आप देखते चलिए कि आज ये सब हमारे दौर में हो रहा है। धीरे धीरे हो रहा है नंबर ऐसा। 3, सूद खाने लगेंगे। ओ नंबर इंटरेस्ट। 4, हो ही रहा है। झूठ को हलाल समझने लगेंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हैं कयामत की 72 निशानियां। कयामत जो है वो हम सबको पता है, आज नहीं तो कल कुछ उसका दिन आएगा ही आएगा। मतलब शायद हमारी जिंदगी में आए, शायद आगे की जिंदगी में आए, पता नहीं किसके टाइम पे आएगा, पर वो सबको पता है कि वो किसी ना किसी दिन आने वाला है। उसकी क्या निशानियां हैं इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, मेरे को तो ऑफकोर्स नहीं है। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर शायद कुरान के तहत बताया गया हो कि कैसे क्या वो 72 निशानियां होंगी जिससे हमें पता लग सके कि कयामत के दिन आने वाला है। और अगर मुझे मेरी बात करूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि यार एंड होना ही होना है। कि हम लोग जितनी भी होली बुक्स उठा के देख लेना, सब में ये चीज मेंशन है कि एंड आपका कयामत वाला दिन वो आएगा ही आएगा, है ना। अगर हम हिंदुइज्म की बात करें तो अभी हमारा वो कलयुग चल रहा है ना, तो उसमें मतलब कि मेरे को ये देखना है कि, और इसमें भी ये बोला कि 72 निशानियां हो रही है, और हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग देखे तो कलयुग चल रहा है ना, तो मैंने ये देखना चाहती हूँ क्या वो निशानी आज में मतलब कि सिमिलर है कि नहीं है ना, वो मुझे देखना है। और अगर हिंदुइज्म की बात करें तो ऐसा भी माना जाता है कि जगन्नाथ पुरी है ना, वो बहुत ज्यादा फेमस हिंदू एक होली प्लेस है हम लोगों का। तो वहां ऐसे माना जाता है उस टाइम 2 सूरज दिखेंगे तो भी धरती का एंड होएगा, कुछ ऐसा भी बिलीफ है लोगों के। बाकी देखते हैं कि इस्लाम के अकॉर्डिंग कयामत की 72 निशानियां क्या होगी। जी देख लेते हैं क्या होगा। तो आप भी देखो, हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। वो 72 निशानियां क्या है, ये हदीस मौजूद है। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत के करीब 72 बातें पेश आएगी। वो 72 बातें कौन सी पेश आएगी? नंबर 1, लोग नमाजें गारत करने लगेंगे, यानी मुसलमान बेनमाजी हो जाएगा। आज आप नमाज नहीं देखिए पढ़ेंगे। कि मुसलमान की बड़ी तादाद है जो बेनमाजी है। मुसलमानों को नमाज की कोई फिक्र ही नहीं है, नमाज का कोई ख्याल ही नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे तो ने जितने ये मुसलमान कब बयान दोस्त हैं वो फरमाया करते हैं। कि लोग तब कितने भी बड़े गुनहगार होते थे लेकिन फिर भी बेनमाजी नहीं होते थे। कुछ भी हो जाए लेकिन नमाज नहीं छोड़ते थे। उस वक्त जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस बात को बयान फरमाया तो सहाबाए किराम कहने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ऐसे कैसे हो सकता है कि मुसलमान होगा और नमाज छोड़ेगा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि कयामत के करीब ऐसा होगा, और फरमाया लोग नमाजें गारत करने लगेंगे, यानी नमाजों का एहतमाम खत्म हो जाएगा। नंबर 2, अमानत जाया करने लगेंगे, यानी जो अमानत उनके पास रखी जाएगी उसमें खयानत करने लगेंगे। आज ये भी हो रहा है। ये 72 निशानियां हम एक एक करके आपको बयान करेंगे। आप देखते चलिए कि आज ये सब हमारे दौर में सब हो रहा है। धीरे धीरे हो रहा है नंबर ऐसा। 3, सूद खाने लगेंगे। ओ इंटरेस्ट। नंबर हो ही 4, रहा है। झूठ को हलाल समझने लगेंगे, यानी झूठ एक फन और हुनर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आज कॉमेडी देख लीजिए, स्टैंड अप कॉमेडी, फनी वाइन्स, इसमें सब झूठ है और लोग इसको अपना हुनर बना रहे हैं। बात तो सही नंबर है। 5, मामूली मामूली बातों पर खून रेजी करने लगेंगे, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगेगा, जरा सी बात पर दूसरों की जान लेंगे। ये तो नंबर आजकल 6, काफी हो ज्यादा ही होता रहा ऊंची है। ऊंची बिल्डिंगें बनाएंगे, ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे। नंबर 7, दीन बेचकर दुनिया जमा करेंगे। हो ही नंबर रहा है। 8, कता रहमी, यानी रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी होगी, इंसाफ खत्म हो जाएगा, झूठ साफ हो जाएगा, लिबास रेशम का पहना जाएगा, जुल्म आम हो जाएगा, तलाकों की कसरत होगी, नागहानी मौत आम हो जाएगी, यानी एक्सीडेंट की मौत आम हो जाएगी, यानी ऐसी मौत आम हो जाएगी जिसका पहले से पता नहीं होगा। और होते हैं आज बल्कि एक्सीडेंट अचानक पता चलेगा कि फुला शख्स अभी जिंदा था, अभी ठीक ठाक था और अभी मर गया। खयानत करने वालों को अमीन समझा जाएगा, अमानतदार पर तोहमत लगाई जाएगी कि ये बेईमान है, और जो बेईमान होगा उसको अमानतदार समझा जाएगा, झूठे को सच्चा समझा जाएगा, सच्चों को झूठा समझा जाएगा। तोहमत दराजी सब आम हो चीजें हो जाएगी, रही है। यानी लोग एक दूसरे पर सही झूठी बात है। तोहमतें लगाएंगे, बारिश के बावजूद गर्मी होगी। ये सब कुछ आज हमारे सामने है। मेरे भाइयों, देखिए आका ने क्या बयान फरमाया है। लोग औलाद की ख्वाहिश करने के बजाय औलाद से कराहत करेंगे, औलाद से नफरत करेंगे, यानी जिस तरह लोग औलाद होने की दुआ करते हैं इसके बजाय लोग ये दुआ करेंगे कि औलाद ना हो। नहीं, अभी और आज ऐसा लोग तो नहीं देख होता रहे है। हैं कि बंदिश करते हैं, और Maybe एक इस time नारा भी poverty दिया बहुत जाता आ है जाएगी, कि कुछ हम ऐसा लोग होएगा। हमारा एक हाँ। ज्यादा बच्चे हो जाते हैं तो उसे बुरी नजर से मुआशरे में देखा जाता है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बयान फरमाया है, कमीनों के ठाठ होंगे,
यानी कमीने लोग बड़े ठाट से और ऐशो इशरत से जिंदगी गुजारेंगे। ओ शरीफों की नाक में दम हो जाएगा, यानी शरीफ लोग शराफत तो को होता है। लेकर बैठेंगे बहुत तो ज्यादा दुनिया होता है। से कट जाएंगे। अमीर और वजीर झूठ के आदी बन जाएंगे, यानी जो हुकूमत को चलाने वाले लोग झूठ के आदी बन जाएंगे। अमीन खयानत करने लगेंगे। सरदार जुल्म पेशा होंगे, यानी जो लोग हुकूमत में बैठे हैं वो जुल्म पेशा होंगे। आलिम और कारी बदकार होंगे, यानी आलिम भी है और कुरान करीम की तिलावत भी कर रहे हैं मगर बदकार है, अल्लाह महफूज रखे। लोग जानवरों के खालों का लिबास पहनेंगे ओ और उनके दिल मुर्दार से ज्यादा Leather. बदबूदार होंगे, यानी लोग जानवरों के खालों से बने हुए आला दर्जे के लिबास चल ही पहनेंगे रहा है। लेकिन उनके दिल मुर्दार से ज्यादा बदबूदार होंगे आहा और कड़वे होंगे उनके दिल। सोना आम हो जाएगा, चांदी की मांग होगी, गुनाह ज्यादा हो जाएंगे, अमन कम हो जाएगा। कुरान करीम के नुस्खों को बेहतरीन डिजाइन के साथ तैयार किया जाएगा और उन पर नक्शो निगार लगाए जाएंगे। मस्जिदों में नक्शो निगार लगाए जाएंगे, ऊंचे ऊंचे मीनार बनाए जाएंगे लेकिन दिल वीरान होंगे। वाह। शराब पी जाएगी और जो शरई सजा है वो दुनिया में नहीं लागू होगी। बेटी अपनी माँ पर हुक्मरानी करेगी और उसके साथ ओह। ऐसा सुलूक करेगी जैसे लोग गुलाम के साथ करते हैं। जो लोग नंगे पाँव नंगे बदन गैर मुहज्जब होंगे वो बादशाह बन जाएंगे। कमीने और नीची जात के लोग जो अखलाक के एतबार से कमीने होंगे, घटिया दर्जे के लोग होंगे, वो हुकूमत में आ जाएंगे। तिजारत में औरत मर्द के साथ शिरकत करेगी। इतना भी जैसे सच ना आजकल बोलो हो रहा यार। है कि औरतें ये तो पूरा ही जिंदगी के बता हर रहे हैं अभी काम का। में मर्दों के कंधों से मतलब कंधे कयामत मिलाकर आने वाली। जिंदगी के हर काम में चलने की कोशिश कर रही है। मर्द औरत की नकल करेंगे, औरतें मर्दों की नकल करेंगी। चल ही जैसे रहा कि है। आज आप लोग देखते हैं कि आज Tom मर्दों का boy फैशन चल रहे हैं इस टाइप आजकल। का आ रहा है काफी। कि दूर से आप देखेंगे तो आप पता नहीं लगा पाएंगे कि ये औरत है कि मर्द है। अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह की कसमें खाई जाएगी। कसम तो सिर्फ अल्लाह की खानी चाहिए लेकिन वो दूसरों की कसम खाएंगे। और आगे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मुसलमान भी बगैर कहे झूठी गवाही देने को तैयार हो जाएंगे। और आगे फरमाया कि सिर्फ जान पहचान के लोगों को सलाम किया जाएगा। मतलब ये कि जैसे कि हर एक आजकल को होता करो। है कि जिनको हम जानते हैं उनको ही हम सलाम करते हैं, जिनको हम नहीं जानते उनको हम सलाम नहीं करते। आगे फरमाया, गैर दीन के लिए शरई इल्म पढ़ाया जाएगा। आखिरत के काम से दुनिया कमाई जाएगी। माले गनीमत को ज्यादा जागीर समझा जाएगा। अमानत को लूट माल का माल समझा जाएगा, यानी किसी ने अमानत रखवा दी तो समझेंगे कि ये लूट का माल है, इसको लूट लेंगे। नहीं, ऐसा ज़कात तो को नहीं होगा, जुर्माना नहीं। समझा जाएगा। आज के टाइम में 2.5% ज़कात होती है लेकिन उसको भी मुसलमान ऐसे निकालता है कि क्या ज़कात, टेंशन लेकर उसको निकालता है। इसीलिए फरमाया कि ज़कात को बोझ समझा जाएगा। सबसे घटिया आदमी कौम का लीडर बन जाएगा। हाँ। आदमी अपने बाप की नाफरमानी करेगा। आदमी अपनी माँ से बदसलूकी करेगा। दोस्त को नुकसान पहुंचाने से गुरेज नहीं करेगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोस्तों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी चुकेगा नहीं, अपने फायदे के लिए। आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीवी की इताअत की जाएगी, यानी बीवी सच कह रही है या झूठ कह रही है ये बगैर सोचे समझे ये शोहर नहीं देखेगा, बस उसकी इताअत करेगा, कहना मानेगा। बदकारों की आवाजें मस्जिदों में बुलंद होगी। गाने वाली औरतों की ताजीम और तकरीम की जाएगी, उनको इज्जत दी जाएगी। गाने बजाने के आलात को संभाल कर रखा जाएगा। आप देखिए टीवी, मोबाइल, जो भी साउंड वाले सिस्टम हैं उनको कैसे संभाल के शोकेस में सजाया जाता है। आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सरे रास्त शराब पी जाएगी, यानी रास्ते रास्ते में शराब आपको मिलेंगे। हाँ वो तो है। शराबी मिलेंगे। जुल्म को फक्र समझा जाएगा, इंसाफ बिकने लगेगा, पुलिस वालों की कसरत हो जाएगी। कुरान करीम को इसलिए पढ़ा जाएगा कि लुफ्त हासिल हो, हिदायत के लिए नहीं पढ़ा जाएगा। और कुरान को गाने के अंदाज में पढ़ाया जाएगा। दरिंदों की खाल इस्तेमाल की जाएगी। उम्मत के आखिरी लोग अपने से पहले लोगों पर लान तान करेंगे। ये 72 निशानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई 1400 साल पहले। और इन 72 चीजों का बयान सब पता फरमाने था के इतने बाद साल पहले। नबी करीम है ना? सल्लल्लाहु अलैहि बहुत वसल्लम ने ज्यादा फरमाया कि जब ये अलामत जाहिर हो तो उस वक्त तक कयामत का इंतजार करो। मेरे लिए तो यही शॉकिंग है कि इतने साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद को ये कैसे पता था कि ये सारी चीज़ों के बारे में, बिकॉज उस समय तो ये सारी चीज़ें नहीं थी। लेकिन उसके बाद भी और आज ये हम देख रहे हैं इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं
और वो सारी चीज़ें ऐसा लग रहा है अभी के बारे में ही बात की जा रही है, और सारा जैसे ख़राब हो रही हैं चीज़ें, फिर पहचान करने में मुश्किल हो रही है, जो जो चीज़ उसमें बताई गई है सब की सब है। कुछ शायद एक दो चीज़ें हैं जो शायद अभी नहीं है, जिस वजह से मेरे को लगता है अभी जो है क़यामत का दिन थोड़ा दूर है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें तो पूरी मिलती हुई है। हाँ, सीरियसली ये बहुत चीजें सिमिलर है, लेकिन ऐसे भी हो सकता है ना कि जब हम कयामत आए तो ये सारी चीजें हाई पीक पर हो। ऐसे हो सकता है कि मैक्सिमम लोग ऐसे हो, है ना, अभी भी है, लोग हैं बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अभी 50-50 रेशो है, या फिर 40-60 का रेशो है। शायद कयामत का दिन तब आएगा जब ये सारी चीजें मतलब कि हाई पीक में होगी, तब ऐसा स्केल होगा, शायद 98 और 99% लोग ऐसे, सिवाय एक या दो लोगों के, तो ऐसा ही होगा, आई थिंक सो। बाकी बहुत ज्यादा शॉकिंग था कि मतलब कि जो यहाँ पे चीजें मेंशन थी, तो उसमें से कम 90 to 95 चीजें अभी भी चल रही है, तो वो चीज बहुत ज्यादा शॉकिंग थी। और जैसे पारब्रह्म ने कहा कि यार वो कैसे पॉसिबल हो सकता है ना कि आज से 1400 साल पहले वो सारी चीजें प्रॉफिट मोहम्मद को पता थी। तो ये बहुत ज्यादा शॉकिंग था और लाइक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो। वही, इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।